कि आईटीसी आपका वेस्टेड राइट क्यों नहीं है, यानी यहाँ पे हम थोड़ा बैकफुट पे है, तो अब इस बैकफुट से क्या हम फ्रंट फुट पे जाके 6 मार सकते हैं अलग अलग केसेस में? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिफरेंट इश्यूज। Now we start with the meaning of input tax credit, जो सेक्शन 2 क्लॉज 63 में डिफाइन किया है। Input tax credit means the credit of input tax as defined in this section, and then 262 defines input tax. अब मुझे डेफिनेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपने अब तक 100 प्लस टाइम से पढ़ा होगा। अब डेफिनेशन से ही हम अलग अलग मुद्दों को डिस्कस करते हैं। पहला मुद्दा आपके सामने, या तो ऐसा मैटर आ गया होगा या बहुत जल्दी आएगा कि आपके सप्लायर ने रॉन्ग टैक्स पे किया है, क्या आप उसका क्रेडिट ले सकते हो? अब रॉन्ग टैक्स के अलग अलग मतलब है। पहला, उसने पे करना चाहिए था 12% से, उसने 18% से पे किया। बेस्ट एग्जांपल, जब कोविड आया तो हैंड सैनिटाइजर का क्या करेक्ट रेट ऑफ टैक्स है, उसको बहुत सारा क्वेश्चन मार्क था। अब समझिए, वो बोलते हैं ना कंजर्वेटिव अप्रोच से उसने 18% से टैक्स पे कर दिया, एंड लेटेस्ट से बाद में डिसीजन आता है या क्लैरिफिकेशन आता है कि नहीं भाई ये तो 12% था। नाउ द क्वेश्चन इज, उसने 18% से टैक्स पे करके आपको इनवॉइस दिया, आपने वो इनवॉइस का क्रेडिट लेके यूज करके खत्म कर दिया। नाउ द ऑफिसर कम्स टू यू, क्या बोल रहा है वो? 6% आपने क्रेडिट ज्यादा किया। रिवर्स, whether the officer's contention is correct. दूसरा, ऑफिसर बोलता भाई उसने आईजीएसटी लगाना चाहिए था, उसने सी और एस लगाया, तो आपने सी और एस का क्रेडिट ले लिया। नाउ वहां पे पता चलता है कि आईजीएसटी होना चाहिए। अब ऑफिसर उसके साथ क्या करता है मुझे नहीं मालूम, मेरा ऑफिसर मेरे को आके बोलता है भाई उसने गलत टैक्स लगाया, तो तुमने जो सी और एस का क्रेडिट लिया वो गलत है, रिवर्स करो। तो दो एग्जांपल्स, हाई रेट से टैक्स पे कर दिया है, जिसका आपने क्रेडिट ले लिया है, वो बोल रहा है गलत है, एक्सेस क्रेडिट है, रिवर्स करो। या उसने क्लासिफिकेशन ही गलत किया, आईजीएसटी की जगह उसने सी प्लस एस लगाया, उसके इधर का ऑफिसर अभी तक उसके पास गया नहीं, आपका ऑफिसर आके बोलता है भाई इस पे आई लगना चाहिए था, उसने सी और एस लगाया, मतलब गलत टैक्स लगाया है, आप रिवर्स करो। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? क्या आपको रिवर्स करना पड़ेगा? Anybody? See, GST नया है और अच्छी बात है, मालूम है नए में आप कोई भी आंसर दे सकते हो। मैं इधर जो आंसर देने वाला हूँ, मुझे क्या मालूम कर कोर्ट फाइनली क्या डिसाइड करेगा, मैं मेरे आज के अंडरस्टैंडिंग से आपको जवाब देने वाला हूँ। तो आप भी आपके अंडरस्टैंडिंग से जवाब दे सकते हो, सही तो सही, गलत तो गलत। आपको क्या लगता है, क्या आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा इन दोनों केसेस में? पर आंसर कैन बी सेम फॉर बोथ और डिफरेंट फॉर बोथ। ऑफिसर क्लेम्स यू हैव टेकन रॉन्ग आईटीसी। क्यों रॉन्ग? 6% एक्स्ट्रा लिया इसलिए रॉन्ग, या गलत टैक्स का क्रेडिट लिया इसलिए रॉन्ग? यस सर, व्हाई? व्हाट इज योर रीजनिंग? Because I have invoices and other things to claim ITC at percent. सबसे पहला सर ने बोला भाई सेक्शन 16, क्या मैंने सारे कंडीशन सेटिस्फाई किए? यस सर, यू आर राइट, बट द प्रॉब्लम इज ऑफिसर इज ऑफिसर। वो बोलता है एक्सेस है ना आईटीसी, ये देखो ये नया बोर्ड का सर्कुलर जो बोलता है 12, 18 नहीं 12 होना चाहिए था, यानी आपने 6% ज्यादा लिया है, एंड ही इज इंटेंशनली यूजिंग द वर्ड एक्सेस आईटीसी क्लेम, एक्सेस आईटीसी क्लेम। प्लीज यूज दिस डेफिनेशन। अब एक चीज समझ लीजिए, पहले जो स्टार्टिंग के स्लाइड में हमने डिस्कशन किया उससे एक ही हमें कंक्लूजन मिला है, जो मुझे लॉ बोलता है वो आईटीसी है, करेक्ट ना? जहां लॉ ने मुझे अलाउ किया वो आईटीसी मिलेगा, जहां लॉ ने अलाउ नहीं किया आईटीसी नहीं मिलेगा। ये हमारा सिंपल कंक्लूजन है स्टार्टिंग के सारे डिस्कशन का। अब तो मैं वही करूंगा जो मेरा लॉ बोलेगा। मेरा लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज इनपुट टैक्स? Input tax in relation to a registered person means the center, state, integrated unit territory tax charged on any supply made to him. Simple. Chargeable to नहीं होता है। See, अगर लॉ ने वर्ड यूज किया रहता ना चार्जेबल, इसका मतलब क्या? सही टैक्स जो चार्ज होना चाहिए था वो आईटीसी। लॉ ने ये नहीं बोला है, लॉ ने क्या बोला है? It means the center, state और IGST tax which is मतलब सही है गलत है लॉ खुद नहीं बोल रहा है, लॉ बोलता है जो टैक्स सप्लायर चार्ज कर रहा है वो आपका आईटीसी है। So whether it is high, no problem, it is still right. Whether it is wrong, CASI वो उसका सप्लायर का देखेंगे
देखेगा ना, वो चेंज करेगा तो हम देखेंगे क्या करना है। फिलहाल मेरे पास इनवॉइस है, इनवॉइस पे लिखा है सी और एस, वो गलत है, बट दैट इज व्हाट इज द टैक्स व्हिच इज, अगर यही वर्ड चार्जेबल या लेविएबल होता ना तो शायद आंसर अलग आता। सो फर्स्ट पॉइंट, सप्लायर हैज चार्ज रॉन्ग टैक्स, वेदर हाई रेट, रॉन्ग क्लासिफिकेशन, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, योर आईटीसी इज सिक्योर्ड डिस्पाइट ऑफ व्हाटएवर वी डिस्कस एट द स्टार्ट, क्योंकि लॉ ने मुझे उसको अलाउ किया है एज इनपुट टैक्स एज पर द रेजिस्ट्रेशन। सिंपल सिंपल। अभी तक एक और मैं इश्यू एड्रेस करता हूं जो सेंसिटिव है, जिसका अभी तक कोर्ट के साइड से डिसीजन नहीं आया है। जो कॉमन इश्यू रहेगा आप में से बहुत लोगों का कि सर मैं दूसरे स्टेट में जाके होटल में रहता हूं और होटल वाला मुझे क्या चार्ज करता है, सी और एस। अच्छा, अब इसी वजह से मैं मेरा एक व्यू शेयर करता हूँ। मेरा तो पहले आर्ग्यूमेंट ही इसी पे कि उसने सी और एस की क्यों चार्ज करना चाहिए। आप बोलोगे सर वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, पर सर अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे ना सेक्शन 12(3), वो वर्ड यूज करता है सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी। आप जब होटल में रहने जाते हैं, जैसे आप अभी तक होटल में आए, प्लीज अंडरस्टैंड, आप होटल के लिए आए हैं या आप कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं? किसके लिए आप यहाँ पे आए? There is a European judgment favoring what I am saying. It is not necessary कि होटल का हमेशा C++ होना चाहिए, यूरोपियन जजमेंट में लिखा है। पर ठीक है, आज मेरा डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू टैक्सेबिलिटी या प्लेस ऑफ सप्लाई पे नहीं है, हम आईटीसी की बात करते हैं। अब उसने आपको C++ चार्ज किया और आज तक प्रॉब्लम ये है कि हमें वो C का क्रेडिट नहीं मिल रहा है। सही है सर, क्यों नहीं मिल रहा है? लॉ में कहां पे वो सी का क्रेडिट डिनाइड है? लॉ में कहीं पे भी डिनाइड नहीं है। किसने लॉ, किस लॉ ने डिनाइड किया है? जीएसटीएन लॉ ने। आपका जो पोर्टल है वो एक अलग लॉ से चल रहा है। एक्ट क्या बोलता है, नोटिफिकेशन क्या बोलता है, पोर्टल कुछ अलग ही बोलता है। जीएसटी में 5 कायदे, एक पार्लियामेंट ने बनाया, एक हमने बनाया, एक ऑफिसर ने बनाया, एक बिजनेसमैन अपने हिसाब से बनाता है, और इन सब के ऊपर कौन सा कायदा है? जीएसटी है। There are 5 laws operating at the same time in GST. That is the best part of GST. 5 अलग-अलग कायदे मतलब सबका 5 का अलग-अलग इंटरप्रिटेशन। So please mind my words. If you see the definition, what it says, input tax in relation to registered person means central state integrated tax charge on him. खत्म। दूसरे स्टेट में मैंने सी भरा रहे, पर जाने वाला तो एक ही गवर्नमेंट के पास है ना, मोदी जी के पास ही जाने वाला है। दूसरा कौन सा सेंटर में बैठा आदमी? मैंने जाके ममता दीदी के स्टेट में भरा है, पर ममता दीदी को उसमें का ऐसे मिलने वाला है, सी वहां से मोदी जी के पास भी जाने वाला है। तो मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा भाई? और उसका लीगल बैकिंग क्या है? वापस ये डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन आपको इनपुट टैक्स मतलब क्या? इट मींस आपके ऊपर लगाया हुआ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स खत्म। तो क्यों नहीं मुझे वो सेंट्रल टैक्स का क्रेडिट मिलेगा? प्लीज आप लोग लीजिए। और अब तो अच्छी बात है, सेक्शन 50 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया है कि आपने क्रेडिट रॉन्ग लिया भी है पर यूटिलाइज नहीं किया, तो आपको उसका प्लीज अवेल इट एंड कीप इट। आप जितना भी क्रेडिट पुराना ले सकते हैं, लेके जिंदा रखिए, बिकॉज दिस मैटर इज पेंडिंग विद हाई कोर्ट्स एंड आई एम वेरी श्योर, एटलीस्ट दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, कि आपको सी का पूरा क्रेडिट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी स्टेट में आपने। प्लीज वो क्रेडिट लेके, अब तो अच्छी बात है ना, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं आने वाला है, पार्क इट, लेके रखिए। अच्छा, अभी कोई बोलेगा सर वो क्रेडिट लेने का टाइम लिमिट चला गया 16(4) में, उस पर भी आने वाला हूं। सर 2017 से क्रेडिट लेके रखिए, 16(4) की भी चिंता मत करिए। नियरली 9 स्टेट्स के हाई कोर्ट में 16(4) के केसेस पेंडिंग है, एंड जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इसीलिए पेंडिंग रखा है क्योंकि जजेस का भी डिसीजन है कि 16(4) इज इनवैलिड। तो ऊपर से ऑर्डर है भाई, ऑर्डर ही मत पास करो प्लीज। 16(4) वाला भी स्लाइड है, बट प्लीज सी लिटिगेशन प्रैक्टिस इज दिस। आपने क्या असेस करना है? ये करके आपके क्लाइंट का कुछ नुकसान होने वाला है, कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी आने वाली नहीं, टेक अ चांस। नहीं होगा जब कोर्ट का डिसीजन अगेंस्ट गया। अभी मेरे
Please take this